ये साधना है, कर्म है, ज्योतिष शास्त्र है, ग्रहों का फेर है, नक्षत्रों की चाल है, और इसको प्रैक्टिकल ढंग से हम इसको देखते हैं। लेकिन प्रश्न एक है, जब हम प्रश्न लगन से देखेंगे तो लगन तो 1.5-2 घंटे का एक होगा। ये जो हस्तरेखा वाले जो रात के 11 बजे तक देखते रहते हैं, ये जो ज्योतिषी पाखंडी हैं रात के 11 बजे तक जिनके ऑफिस खुले रहते हैं, ये सब गलत है। अभी आपने भी कुछ तिथि निकाली है अपने इंटरव्यू की, पॉडकास्ट की, ये सामने है, सामने है। 12:56 में आप मेरे पास आने वाले हैं, तय था। हाँ। और जो मेरे पास आएगा आदमी, हाँ, वो स नाम से होगा। क्या आपका नाम? सुमित। और उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर। बिल्कुल सही बोला आपने, ये आपने निकाला, हमारी कोई इसके बारे में चर्चा मेरे लिए बड़ा एक सोचने वाला रहा। पात काल में भी ना देखा जाए 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में नियम है, और यही ज्योतिष के भी नियम है। संध्या के नियम है, ब्रह्म मुहूर्त के नियम है, नमाज के भी नियम है ना, अरदास के भी नियम है, इसमें रह रास होता है, करनी है, उसकी भी है, प्रेयर का भी है, टाइम के बिना कोई चीज। आजकल जैसे कि ना सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, आप ये रेमेडी करो, आपके लिए ऐसे 1 मिनट में आपके उपाय हो जाएंगे, कुछ ऐसा चीजें चल रही हैं। ऐसा क्या है, ये ऐसा होता है विद्या में? ऐसा कुछ लिखा है कि ऐसे एकदम से ठीक हो जाएंगे? देखिए, ये जो आजकल उपाय चल रहे हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के ज्यादा उपाय लोग बता रहे हैं। असली उपाय आपकी प्रार्थना है, जाप है, मंत्रोच्चारण है, योग है, ध्यान है, ग्रहों का दान है, गरीबों की मदद करना है, छायादार पेड़ लगाना है, पक्षियों को या जीवों को आटा या कुछ खाने को देना, वो तो शास्त्रों में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो हर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज मैं उन विद्वान से मिलाने वाला हूं जो कि ये विद्या सिर्फ एक ही शख्स के पास है, जो देवभूमि हिमाचल जोगिंद्रनगर में रहते हैं। तो भी अकल साइंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आम इंसान तो देखें ही देखें, जो अकल साइंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो कि हाथ की रेखाएं देख करके आपकी जन्म तारीख और आपका जन्म का समय और आपके पिताश्री का फर्स्ट डिजिट और आपके माताश्री का सब चीज बता देते हैं। तो वो लेखराज जी के पास मैं जोगिंद्रनगर हिमाचल की देवभूमि में पहुंचा हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ग्लो पाथ में आज। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और आपके चैनल का। हाँ। वैसे मैं आपको बताऊं, पॉडकास्ट या दूसरा जो है, इन पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन आपने मुझे याद दिलाई कि मैं आपसे मिला हूँ। बिल्कुल। तो आप जो पूछना चाहेंगे मैं बड़े आराम से और स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दूंगा। आप जो भी प्रश्न भारतीय ज्योतिष, कला, विज्ञान, साइंस, ज्योतिष के बाद सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा के बारे में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। अच्छा लेखराज जी, मैं सबसे पहले आपसे 2015 में दिल्ली में मिला था, तो आपकी विद्या के बारे में चर्चा हुई थी। और आज 2025 है, तकरीबन 9 साल बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो आप वैसे के वैसे तंदुरुस्त हैं, इसका क्या राज है? ऐसा है कि शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम, स्वस्थ शरीर सब धर्मों का साधन होता है। शरीर स्वस्थ है तो धर्म में हम पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं एक सैनिक रहा और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, है ना। तो सुबह का उठना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में योग करनी, और योग के साथ थोड़ा वॉक करना, घूमना फिरना, और खाने की लिमिट रखनी, ज़्यादा नहीं खाना। और नॉन वेज हुआ दूसरा, ये मैं लेता नहीं हूँ। और जितना मेरे से होता है मैं परोपकार का काम करता हूँ। ज्योतिष के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, और आगे भी आप देख रहे हैं बच्चे सुबह पढ़ रहे हैं, उनको फ्री पढ़ाता भी हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं लेखराज जी आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा इस विद्या का, आप सैनिक भी रहे हैं, देश की सेवा भी आपने कई सालों तक करी है, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं, ये विद्या का आपको कहाँ अभ्यास हुआ कि इस विद्या पे आपने काम करना है?
ऐसा था, हमारा पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव था जी पूरे गांव में 5-7 ज्योतिषी हुआ करते थे जी रविवार को स्कूल से छुट्टी होती तो हम उनके घर जाते, उनके पास यजमान आते थे और गौर से सुनते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या उपाय बता रहे हैं, ये ज्योतिष क्या है, वो लोग क्यों इनके पास ही आते हैं। तो पढ़ाई के बाद जब लालसा जागृत हुई ज़्यादा, उनके पास जाए करे, जा करके हमने उनको देखा, पहचाना और ज्योतिष में जो है रुचि बढ़ गई और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहे और विधिवत हमने BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसको सीखा और सीखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी की। अच्छा, जब आप ये विद्या ले रहे थे, जब आप विद्या सीख रहे थे, आप स्कूल टाइम में थे, तो मुझे ये चीज़ बताइए आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? देखो 14-15 साल से 15 साल की आयु से जी इसमें रुचि हुई जी मैट्रिक क्लास 10वीं क्लास बोल सकते हैं जी 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 लेकिन विश्वास नहीं होता था, रुचि जरूर हुई जी 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 कि हमारे बुजुर्ग हैं ये ज्योतिष कर्मकांड से ही अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं जी। कल को नौकरी नहीं मिली या कुछ नहीं मिला तो हम कैसे करेंगे। तो नौकरी भी मिल गई, शिक्षा भी होगी पूरी, फिर भी हमने सोचा कि हम अधूरे हैं। अगर प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, लोगों की सेवा करनी है तो ज्योतिष बढ़ करके कोई पुण्य कार्य नहीं है, पवित्र कार्य नहीं है। तो फिर ज्योतिष में रुचि हो गई और ज्योतिष सीखा और यूनिवर्सिटी से सीखा, चलता फिरता ये वो जो आजकल का कंप्यूटराइज्ड ज्योतिष है वो मेरे बस की। मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। कंप्यूटराइज्ड ज्योतिष का बहुत अब चल रहा है, एड चल रही है टीवी पे, आप इतने 99 रुपीज में अपनी कुंडली निकाले, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपके बारे में जान लूं कि लेखराज जी, जब आप सीख रहे थे तो ये जो विद्या है आपके पास ही विद्या है, तब उस टाइम यही विद्या पे आपके दिमाग में कैसे आया कि हाथ की रेखाएं पे ही मैं काम करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया पहले। ये सामुद्रिक शास्त्र है जी, हस्तरेखा विज्ञान है जी, इस तरफ इतना ध्यान नहीं था जी। पहले तो भारतीय ज्योतिष के में ही था, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, जी जी जी, दशाएं क्या है, जी 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 जी। लेकिन ज्योतिष में जब हमने पढ़ा जी कि भाई एक सामुद्रिक विद्या भी है, समुद्र ऋषि की देन है जी, कि आदमी के अंगों को देख करके, उसके हाथ को देख करके, उसके मस्तिष्क को देख करके हम कुछ पता लगा सकते हैं जी। तो उसी लिए फिर हमने खोज की, देखा कि सामुद्रिक शास्त्र है, पुरानी पुस्तकें लाइब्रेरी से देखी तो उसमें ये चला। लेकिन एक जगह पर एक पुस्तक में जब ये मिला कि हस्तरेखा देख करके आप आदमी की जन्म कुंडली बना सकते हैं तो उसमें जब शोध किया गया 5-6 साल तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और हमने सोचा बेकार है, इस पे काम ना किया जाए, इस पे काम ना किया जाए, क्यों दिमाग खराब करना है। सिर्फ हस्तरेखा बोल करके उसकी प्रेडिक्शन बता दो, ये आपकी लाइन ऑफ लाइफ है, ऐसा है, ये आपके बाद ये बता दो, इस चक्कर में हम ना पड़े। और साथ में बनारस में कई विद्वान मिले और पुस्तकें जब मेरी नजर में आई, मुकुंद देवज्ञ जी की नष्ट जातकम, अच्छा, कालिदास, महाकवि कालिदास ने लिखा है उत्तर कालामृत, उसमें भी कि आदमी के प्रश्न लगन से किस प्रकार डेट ऑफ बर्थ निकाली जाती है। जब उसमें लगा, पढ़ाई खूब की, जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ नहीं निकलती। अच्छा, कभी डेट नहीं, कभी कुछ नहीं, मतलब वो पास नहीं हो पा रहे थे। बाद में जब उसको देखा तो एक हस्तलिखित पांडुलिपि मुझे बनारस में ही मिली, तो उसमें लिखा था कि पंचांगुली साधना। हाँ, मैं इसी पे बात करने, पंचांगुली साधना की जो किताब है, इसकी चर्चा मैंने सोचा है। अच्छा, इसकी साधना, पंचांगुली साधना भी करनी पड़ती है, कुछ ऐसा है क्या? साधना के बिन सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा, आपने पंचांगुली साधना की जब किताब पढ़ी, जब आपके पास वो किताब आई तो आपने किताब के बारे में पढ़ा, तो उस किताब में साधना और प्रैक्टिकल के बारे में कितना ज्ञान था उस किताब में? देखिए, पंचांगुली साधना में भारतवर्ष में अगर आप देखें कोई पूरा ग्रंथ नहीं मिलेगा। कुछ पांडुलिपि 9-10 पेजों की है, एक अध्याय, एक चैप्टर, या
श्रीमाली जी ने जोधपुर से हस्तरेखा और पंचांगुली साधना को कुछ दिया है, लेकिन वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा, बिल्कुल भी। ठीक है। एक पुस्तक मुझे मिली, ज्योतिष दिवाकर, वो जलंधर से छपी हुई है। जी जी। आज से 150 वर्ष पहले जी। उसमें कुछ नियम थे जी। सारे अप्लाई किया, मतलब जिंदगी लगा दी, पैसे भी फूके कि इसको सीखा जाए। बड़े बड़े ज्योतिषों देश के जो बड़े बड़े ज्योतिषी थे सब बोले वो बेटा कहाँ फंसा हुआ, ये नहीं निकले, नष्ट जातक में लिखा हुआ है, पर ये सिद्धि के बिना नहीं है। तो हमने बोला हमें कोई सिखाओ। बोले पंचांगुली साधना है, आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा है। बोले तो ये नहीं होगा, आपको 3 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात। कुछ ऐसा हुआ कि हमारी पोस्टिंग नेफा में होगी, अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर में नीति पोस्ट के पास। अच्छा, मतलब ऐसा सिस्टम ही बन गया। हाँ। कि आप उसी जगह ही रहने लगे। और मुझे वहां से आना भी मुश्किल, जाना भी मुश्किल। और जमीन में सोते थे। जमीन में ही, वहाँ चारपाइयाँ कहाँ उठानी इतनी पोस्टों में। बिल्कुल सही बात। घोड़ों में समान जाता था। मुझे टाइम मिला, मेरी रुचि बढ़ी, अच्छा हुआ। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग में सबसे बड़ा घुम्पा है बुद्धिज्म का, बौद्धियों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां मैं गया तो वहां के आचार्य ने भी साधना के कुछ नियम बताए। अच्छा। और कृपा रही होगी इसी साधना के, पंचांग साधना। हाँ। अच्छा, कुछ कृपा रही होगी कि मैं देखता रहा। मैं एकांत में रहा, मैं फौज में था, खाना बनाने वाला मेरे पास लोग थे, मैं शुद्ध खाना बनाता था, मैस में खाता था, पूरी व्यवस्था थी, अपना खाना बनाना, अपना सब कुछ। वहां से कुछ सिद्धि प्राप्त हुई। वो सिद्धि क्या, जब हम निकालते थे हाथ से या जनपत्री से या प्रश्न लगन से, वो गलत आता था, लेकिन जब निकालने लगे तो वो शुद्ध आने लगा। कई बार एक दिन का फर्क पड़ जाना तिथियों के अनुसार, प्रविष्टों के अनुसार। जब सामुद्रिक शास्त्र की रचना हुई उसमें इंग्लिश कैलेंडर नहीं था। पहले तिथियां चलती थी, प्रविष्ट चलते थे, चैत्र बैसाख जेठ हाड़ ये महीने चलते थे। तो वहां भी परिवर्तन करना पड़ता है। और कई बार एक आज भी सप्तमी तिथि है, हो सकता है कल 2 बजे तक वही तिथि हो। अभी आपने भी कुछ तिथि निकाली है अपने इंटरव्यू की, पॉडकास्ट की, उसमें टाइम निकाल दिया, मेरा भी बर्थ निकाल दिया, टाइम भी निकाल दिया, एयर भी निकाल दिया। नहीं, शायद मैं आपसे कभी भी आज तक इसके बारे में चर्चा करी है, पर बट इंटरव्यू इस टाइम करना आपने उसके हिसाब से डेट ऑफ टाइम निकाल। देखो मैंने ये सामने है। हाँ बिल्कुल सामने है। 12:56 में आप मेरे पास आने वाले हैं। हाँ, वो तय था। हाँ। और जो मेरे पास आएगा आदमी, हाँ, वो स नाम से होगा। क्या आपका नाम? सुमित। और उसकी डेट ऑफ बर्थ, हाँ, 6 सितंबर 85 होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। ये आपने निकाला, हमारी कोई इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। हाँ, तो ये मेरे लिए बड़ा एक सोचने वाला रहा। अच्छा, मैं इसके बारे में फिर आता हूँ आपकी विद्या के ऊपर। मुझे ना कई लोग ऐसे मिल रहे हैं विद्वानों का, मेरा एक्चुअली अकल साइंस के ऊपर ही पॉडकास्ट रहता है, मुझे कई लोग मिल रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपके बारे में चर्चा करता हूँ कि मैं लेखराज जी से मिला, लेखराज जी के पास इतना बड़ा ज्ञान है, तो बोलते हैं कि उनके पास कोई सिद्धि है, वो शायद करण पुछाकनी सिद्धि है या कुछ ऐसी चर्चा करने लग जाते हैं। मेरे को उनसे आता है कि नहीं, ये विद्या है। तो वाकई उन लोगों को एक जवाब चाहिए आपका। नहीं, ये प्रश्न कई बार हुआ है सुमित जी। हाँ। अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मेरे से बढ़कर के भाग्यशाली कौन होगा? बिल्कुल। सिद्धि का मतलब ये है कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, काम सिद्ध हो जाएंगे। हाँ। ये सिद्धि नहीं है। हाँ। ये साधना है। ये साधना है, सिद्धि नहीं है। अच्छा, ये साधना है, कर्म है, ज्योतिष शास्त्र है, ग्रहों का फेर है, नक्षत्रों की चाल है, और इसको प्रैक्टिकल ढंग से हम इसको देखते हैं। लेकिन प्रश्न एक है, जब हम प्रश्न लगन से देखेंगे तो लगन तो 1.5-2 घंटे का एक होगा। मान लो एक आदमी हमने देखा, उसका निकल गया, और उस आधे घंटे में दूसरा आदमी मेरा डेट ऑफ बर्थ निकालो, नहीं निकलेगा, क्योंकि लगन तो एक ही है। तो उसको टाइम देना पड़ेगा। तो
ये जो हस्तरेखा वाले जो रात के 11 बजे तक देखते रहते हैं, ये जो ज्योतिषी पाखंडी हैं रात के 11 बजे तक जिनके ऑफिस खुले रहते हैं, जो कंप्यूटर में जा करके ये पिटते हैं वो पिटते हैं, राग पिटते हैं, एडवर्टाइजमेंट ये सब गलत है। अच्छा, इनका जो गलत है, ये कंप्यूटर पे आजकल डालो अपना, आप डालो अपना डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे कुंडली चार्ट बन के आ जाता उसी टाइम ही, जस्ट 2-3 मिनट में। मतलब एक वो भी मैंने ज्यादा जस्ट सेकंड्स में आ जाता है। तो उसकी परस्पेक्शंस आपकी हस्तरेखा से परस्पेक्शंस के मेल खाती हैं? मेल तो खाएगी, पर मुझे एक बात बताओ। हाँ। आप ओकल्ट पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल, आप उनसे कंप्यूटर ले लो। हाँ, वो बना ही नहीं उनसे पाएंगे, मोबाइल से ले लो, नहीं बना पाएंगे। नहीं, वो बनाएगा जो सच्चा ज्योतिषी होगा, जिसको गणित का ज्ञान हो, वो बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? हमारे पूर्वज नहीं बनाते थे। उसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है। सिद्धि की जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको गणित आना चाहिए, मैथ आना चाहिए। हाँ। आज से जब कंप्यूटर नहीं आया, जब सॉफ्टवेयर नहीं बने या दूसरे नहीं बने, तो उससे पहले भी तो कुंडलियां बनती थी। भगवान बुद्ध की कुंडली है, गुरु नानक देव की कुंडली है, भगवान कृष्ण की कुंडली है, भगवान राम जी की कुंडली है, इनकी सब की कुंडलियां हैं। हाँ। चंगेज खान से लेके बहादुर शाह जफर तक के, जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, सब की कुंडलियां बनी हुई है, और वो कुंडलियों का संग्रह हमारे पास है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तो उनके लिए हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए वहां पे गए, उस टाइम भी कुछ तिथि ग्रहों का चाल थी क्या? नहीं, ग्रहों की तो होगी। देखो, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, गोविंद रामायण कई किस्म की है। जी, सब में उल्लेख दिया है जी, है। और रामचंद्र जी के जन्म के बारे में तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भाई, नौमी तिथि होगी, मधुमास चैत्र में ना होगा, जब मेरे प्रभु आएंगे, और उसमें बार तिथि ग्रह गोचर सब ठीक होंगे, तब आएंगे मेरे राम जी। और राम का जन्म उसी में हुआ। तो ज्योतिष आज भी देखे तो वो कुंडलियां सही है। वो हमारा गणित था, वो भारतीयों की संस्कृति थी, वो भारतीयों का ज्योतिष था, वो वेदों की वाणी थी, वो हमारे पुराणों का ज्ञान था। आज भारतवर्ष में कहीं गुरुकुल रह गए, जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, हिंदू यूनिवर्सिटियां हैं, उन पर उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार बाकी कामों में लगी हुई है। यदि वेद, योग और ज्योतिष इसका अगर पूरा ध्यान चले, तो बेकारी भारतवर्ष से ज्यादा नहीं 20% दूर हो जाएगी। हमारे ज्योतिषी बाहर प्रैक्टिस करेंगे। जी। अच्छा सर, मैं ना आपके बारे में काफ़ी चीज़ें जानी हैं। आप हस्तरेखाओं से बता देते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें आपने सिद्धि करी है। तो इस सिद्धि से आपके पास जैसे कोई इंसान आता है, उसकी वो इंसान आपके पास है नहीं है, उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, या उसकी कोई तस्वीर है, उसको देख करके भी आप बता देंगे इसके बारे में? नहीं, व्यक्ति सामने होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाथ जो है, ये जो थैली है, सुनो, palm will show the nature and occupation of the man very correct। ये आदमी क्या करता है, इसको क्या करना, वो तो हाथ का फोटो बता देगा, है ना। लेकिन ये चीज नहीं बताएगा जो मैं आपको बताया। जी। क्या कि डेट ऑफ बर्थ हाथ से नहीं निकलेगी, फोटो से आदमी सामने होना चाहिए। अच्छा, नाप करके, है ना। और एक बात और भी बता दूं, ठीक है, 10 आदमी बैठे, 10 की निकाल दी, होगी नहीं, 1 या 2 आदमियों की निकलेगी। 1-2 आदमियों की निकलेगी, मतलब अलग अलग। अब मेरे ऑफिस में देखा 4 आदमियों की अपॉइंटमेंट थी। एक अनार 100 बीमार, लाइनों में लगे रहते हैं कई, मुझे गालियां देते हैं, ये जी 1 साल हो गया हमारा नंबर नहीं आया। हाँ, कई सालों तक आपके पास वेटिंग में रहते हैं लोग। और अभी भी मेरे ऑफिस में आप पता करो सुरेंद्र जी, बहुत लोग हैं, बहुत वेटिंग है। तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए कि हस्तरेखा देखने की, कुंडली देखने का समय क्या रहता है, किस समय देखनी चाहिए? देखो, सूर्योदय के बाद कभी भी देख ले, बढ़िया है। ठीक है। गो धुली बेला जब गौएं चर करके आती है, जी, शाम होती है, सूर्यास्त होने, तब वो रात को ना देखा जाए। जी। ग्रहण काल में ना देखा जाए, जी। संपात काल में भी ना देखा जाए, 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में नियम है। और यही ज्योतिष के भी नियम है। संध्या के नियम है, ब्रह्म मुहूर्त के नियम है, नमाज के भी नियम है ना, अरदास के भी नियम है ना। हम
चाहे इसमें रह रास होता है, करनी है, उसकी भी है, प्रेयर का भी है, टाइम तो है। टाइम के बिना कोई चीज नहीं सही नहीं है। अच्छा ये बात करी जाए, आजकल जैसे कि ना सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, आप ये रेमेडी करो, आपके लिए ऐसे 1 मिनट में आपके उपाय हो जाएंगे, कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं। अब यूट्यूब देख लो, चाहे इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म, ऐसा क्या है, ये ऐसा होता है? आपकी विद्या में ऐसा कुछ लिखा है कि ऐसे एकदम से ठीक हो जाएंगे? देखिए पर जो ज्योतिष हमने पढ़ा, जो भारतीय ज्योतिष पढ़ा, जो भारतीय ज्योतिष का इतिहास पढ़ा, या वेदों से ज्योतिष को पढ़ा, या आर्यभट्टिया पढ़ा, या भृगु संहिता को पढ़ा, या अरुण संहिता को पढ़ा, दूसरा ये जो आजकल उपाय चल रहे हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के ज्यादा उपाय लोग बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, असली उपाय आपकी प्रार्थना है, जाप है, मंत्रोच्चारण है, योग है, ध्यान है, ग्रहों का दान है, गरीबों की मदद करना है, छायादार पेड़ लगाना है, पक्षियों को या जीवों को आटा या कुछ खाने को देना, वो तो शास्त्रों में है। हाँ, वनस्पति जो है उसका बड़ा उपाय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में है। क्या है? जैसे हम बोलेंगे सूर्य है, सूर्य की दशा है, सूर्य खराब है, तुम बोले हाँ आप कमल की जड़ ले लो, इस वस्तु की जड़ ले लो, इसमें आप ये डाल दो, वो डाल दो, है ना, ये पत्ते डाल दो, या गंडमूल में हुआ 108 वनस्पतियों की पत्तियां लाई जाए, 7 स्थानों का जल लाया जाए, 7 स्थानों की मिट्टी लाई जाए, सबको घोला जाए, उससे बच्चे और इसका जाए, उसको बोलते थे शांति स्नान। तो आजकल आप एक इंसानियत के तरीके, अगर हम बोले मंगल की दशा है, भाई 10 किलो मूंग जो है नदी में प्रवाह कर दो, लोटे में भर के फलाना करके। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 10 किलो मूंग आप किसी धार्मिक स्थान में, किसी लंगर में भेंट कर दो, कई लोग जाएंगे। कोई बोलेगा कि भैया हाँ आप 10 किलो आटा दे दो, मैं वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप 1 किलो आटा लो, थोड़ी शर्करा उसमें डालो, मीठा डालो उसमें, हैं, 1 मुट्ठी लो, और वो आप चिंटियों को डाल दे। आधा किलो आटा से कितने जीवों का पेट भरेगा? हो सकता है 11,000 जीवों को, 11,000 लोगों को आपने खाना खिला दिया है, तो 11,000 चिंटियां खा जाएंगी 1 किलो, और 11,000 लोगों को खाना खिलाना कितना लगे? तो एक ही बराबर पेट भर जाए, पुण्य लगेगा, पुण्य लगेगा। तो आजकल तो उपाय आप आजकल चल रहा है कि शुक्र को वशीकरण करना है, ये कर लो। किसी को कब आजकल तो ये मुहूर्त का और कर दिया है कि किसी को प्रपोज करना है तो इस मुहूर्त में करो, ये तो ज्योतिष में है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी पे मैं आ रहा हूँ कि ऐसा चीजें होती हैं, जैसे बोल दिया जाए कि आपने किसी लड़की को प्रपोज करना है, आप ये चीज लेके जाओ उसके लिए, आप प्रपोज करो, ऐसा कुछ चीजें चल रही हैं। कुछ नहीं है। अपनी बीवी को अगर जो बड़े बड़े तांत्रिक है, मांत्रिक है, और ये जो ये कर रहे हैं, इनको सब पाकिस्तान भेज दो कि पाकिस्तान के सब लोग इनके बस में हो जाए। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात कर दी। अभी इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, ठीक है, उसकी युद्ध की क्या सिचुएशंस है, क्या आपकी साइंस कह रही है? देखो साइंस तो सीधा है, बड़ा क्लियर, शांति किसी को पचती नहीं है। एक परिवार है, 4 भाई हैं, उसमें 4 उनकी धर्मपत्नियां आ गई, उनके माता पिता हैं, चारों एक साथ नहीं रहेंगे, कलयुग का प्रताप है। तो ये तो कई सालों से चला है, मुठभेड़ होती रहेगी, हैं, और आगे भी होती रहेगी। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसका भी कोई कारण है। लेकिन मुझे एक सुमित जी एक चीज बताओ, जो आज साइंस की चीजें आप करें, मिसाइल वहां से वहां गई, वो कदे रमा भारत में तीर से तीर कटका, बिल्कुल यार वो आज वो अस्त्र शस्त्र कहाँ है? मान लो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, हमारी सेना भी है, BSF भी है, CRP भी है, गुप्त अड्डों से आ जाती है। जब वो बॉर्डर से आते हैं तो पाँव की
आवाज तो होती होगी या कुछ। आप रामायण में जाइए कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहा था बग्घी में उठा के, और एक नदी के किनारे जो है पानी का लोटा भरने, तो पानी का जो लोटा जब नदी से भरा जाता है उसमें आवाज होती है, तो उस लोटे में गड़गड़ की आवाज आई। और राजा दशरथ बैठे हुए थे शिकार के लिए, उनके पास क्या शस्त्र था, वो शस्त्र आज पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं है। जहां से आवाज हुई, जहां से जहाज चला, यहां से तीर मारा, वहीं जाकर के लगा श्रवण कुमार के माता पिता को। श्रवण कुमार को वो तीर लग गया, माँ बाप वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसा कोई शस्त्र निकला भी? पुष्पक विमान, हाँ ये तो आगे ड्रोन आगे, पायलट की जरूरत नहीं है। तो जब वो उस जगह पर पहुंचेंगे विज्ञान, तो समझो ये दुनिया का नाश होगा। अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। अच्छा, हाँ, शब्द हुआ नहीं, हाँ, और एकदम बम वहां पर फट गया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, हाँ, कि युद्ध चलते रहते हैं, भाइयों भाइयों में भी होते हैं, देश विदेशों में भी होते हैं, हाँ, ये तो अभी चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। आज शांति हुआ, कल को फिर आ जाए। कुछ हानि होने के चांसेस लग रहे हैं कोई देश में इतना बड़ा? नहीं, वर्ल्ड वार जैसा ऐसा वर्ल्ड वार वगैरह नहीं। वर्ल्ड वार तो हो गया तो दुनिया खत्म हो गई। और ये गिद्दड़ भभकी है पाकिस्तान की। अच्छा, जैसे कि अभी कई सालों पहले जो बोला जा रहा था दुनिया 2025 2020 फिल्म ये वो ऐसा बना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आपके विज्ञान के हिसाब से उसको मैं बोलना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ये जो विद्या, ये साइंस के साथ ही जुड़ी हुई है, तो ये विज्ञान की ऐसी चीज़ें निकल रही हैं कि ऐसा होगा कभी? देखो, विज्ञान लाभ की ओर भी है और विज्ञान विनाश की ओर भी है जी। अगर हम पत्थरों पर मारेंगे वो कभी ना कभी नीचे आएगा ही आएगा, छूटेगा, बिल्कुल हमारे सिर में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो जब ये चीजें इतनी बड़ी बन रही है, एक अभी विनाश का काल भी बनेगी। मतलब जो चीजें बन रही हैं वो हाँ, चीजें काम आएंगी, लाभ में भी आएगा और विनाश में भी वही काम आएंगे। अणु जो बन रहा है ना, या बन गए हैं, कहाँ फोड़े जाएंगे? सही में कहीं ना कहीं तो फटेंगे ही, कहाँ ना कहाँ फटेंगे, है ना। हाँ। ये आप पक्की बात मानो। तो ज्योतिष जो है, मेदनी ज्योतिष, आसमान पृथ्वी के बारे में, देशों के बारे में, एक देश का दूसरे के बारे में, वो भी मेदनी ज्योतिष का एक अंग है भारतीय ज्योतिष का। तो इसमें सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये विद्या जो तो राज विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है, पर हमें तो डर लग रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी विद्या, क्या हम भारतीय इसको बचा पाएंगे या नहीं? अच्छा, मैं आपकी विद्या की बात करने वाला हूँ। जो आपके पास ये विद्या है, शायद कई सालों पहले एक सूर्य नारायण करके पंडित जी हुए, उनको पद्मश्री दिया गया। तो मुझे लगता है कि आप भी वो डिजर्व करते हैं कि आपको भी पद्मश्री मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, पद्मश्री सूर्य नारायण व्यास जी को मिला, बिल्कुल मिला। एक बात याद कराऊं, जब भारत आजाद हुआ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जी, जवाहरलाल नेहरू हैं जी, और बड़े बड़े विद्वान, बिल्कुल पढ़े लिखे जी, मंत्री थे जी, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने जी जी जी। उन्होंने बोला जब तिरंगा चढ़ेगा, हम भारतीय तो धर्मवीरू भी है जी, हम भारतीय तो बगैर पंडित को पूछ के विवाह शादी नहीं करते। हम भारतीय जो है हाँ, कृषि प्रधान देश था, पर पहले हम अपने गांव में देखते, यजमान आते थे, ये हम हल कब जोते जी 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 जी, बैलों के ऊपर जुगड़ा कब रखें जी जी जी, हम बीज कब बोए, सब कुछ हमने घर के लिए लकड़ी काटनी है, बांस काटना कब काटे, सब पूछ के। कृषि विज्ञान था पंडितों से ही, बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे नेता थे, उसमें के उनके मन में प्रश्न आया कि भाई तिरंगा चढ़ाना है, नया भारत बन रहा है, आजाद भारत, कोई मुहूर्त पूछा जाए। तो देश के 3 नामी ग्रामी ज्योतिषियों को बुलाया गया, जिनमें हरदेव शास्त्री, विश्व विजय पंचांग वाले, सूर्य नारायण व्यास, डॉक्टर वी.वी. रमन, ये सारे लोग इकट्ठे, उसमें के ज्योतिषी।
15 अगस्त को जब उन्होंने देखा यार कोई मूर्ति नहीं, कोई भद्रा है, कोई फलाना है, और पाकिस्तान ने कल झंडा चढ़ा दिया 14 अगस्त को, और भारत का आज है, उन्होंने बोला ये तो होना है। तो उन्होंने विनय कि हमने टाइम देखा है, पर रात के 12 बजे का आ रहा है। यार रात के 12 बजे को क्या काम किया जाए? बोले ये आ रहा है, ऐसा मुहूर्त होगा, कोई बड़ा ग्रह नहीं होगा, भारत की भूमि के ऊपर आकाश में, भूमि में आकाश में कोई अच्छा नक्षत्र नहीं है, रात के 12 बजे आएगा, और इस देश पर कितने हमले हो जाए, कितनी विपत्तियां आ जाए, कितना आतंकवाद आ जाए, जातिवादी के संप्रदाय झगड़े पैदा हो जाए, लेकिन लगन इतना मजबूत होगा, थोड़े दिन चलेगा और वो खत्म हो जाएगा। और जब देश को जरूरत पड़ेगी तो सब जातियां, सब मजहब और सब पार्टियां, राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि देश को बनाने में पंडितों का, विद्वानों का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा कार्य है। अच्छा, मुझे आपसे ये बात जाननी है कि आजकल के दौर में जब पंडित की बात आती है, कई ऐसे लोग हैं पखंडी बोल देते हैं, कई बंदे बोलते हैं फालतू का टाइम वेस्ट है, ये कुछ भी विद्या नहीं है, ये अपना समय बर्बाद होगा। ऐसा उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो लोग ये बोलते हैं? उन लोगों को छोड़ो, हमें भी 100 गालियां पड़ जाती है। अब हमारे प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, मैंने देखा मेरे सामने कोई गाली दे रहा है, हैं? यार वो तो अभी बूढ़ा हो गया, उसको कोई पता नहीं है आक्रमण करना है। मैंने बोला भाई अभी सेना तो है हमारे पास, 1.5 लाख सैनिक कम है हमारे, इसको मजबूत किया जाए। तो ये जो लोग गालियां देते हैं या ज्योतिषियों को बोले जाते हैं, मैं आपको गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जब जितनी स्टेटें हुआ करती थी, के राज्य हुआ करते थे, समझे, उसमें वे राज ज्योतिषी हुआ करते थे, उसके हिसाब से राज ज्योतिषी। क्या रामायण में राजा दशरथ का राज ज्योतिषी थे? बिल्कुल हैं, और उनके कुल के पुरोहित नहीं थे। भगवान कृष्ण के टाइम पर क्या गर्गाचार्य को नहीं बुलाया गया? विश्वामित्र जी कौन थे? वो राज ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि नहीं थे, है ना? तो सबको बुलाया जाता। आज क्या हो गया कि नेताओं के लिए ना कोई एजुकेशन, ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे वो 10 पढ़ा हुआ है। जब अनपढ़ नेता जाएंगे, विद्वान नहीं होंगे, तो हमारी भाषा और संस्कृति का क्या सुधार करेंगे? ज्योतिष के लिए, योग के लिए, कर्मकांड के लिए, जो हमारे सनातन धर्म की विद्याएं हैं, चाहे संगीत है, चाहे पाक शास्त्र है, खाना बनाना है, चाहे कृषि शास्त्र है, एग्रीकल्चर है, चाहे व्यायाम है, एक्सरसाइज है, चाहे खेल है, सबका एक साझा मंत्रालय बना करके हमारे जो बेकार बच्चे हैं उनको उसमें जोड़ना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो विद्या है, जो ये साइंस है, ये पखंड के साथ जुड़ी हुई है विद्या, या साइंस के साथ? जैसे कि कई ऐसे वो हैं तांत्रिक हैं, वो ये चीज करते हैं, इसमें क्या है ऐसा? देखो, तंत्र भी तो यंत्र मंत्र तंत्र ओकल्ट साइंस में ही आता है। ओकल्ट साइंस में आता है। आज की बात नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों की बात है। जी। पर वो करके दिखाते थे, डरा के दिखाते हैं जी, ये फर्क है। नहीं, इसको साइंस के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? साइंस के साथ तो नहीं हम इसको जोड़ सकते भाई, साइंस है भाई, तंत्र जो है तो साइंस है। एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी तो बता, आप मंगल में पहुंच रहे हैं, आप चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, ये ज्ञान कहाँ से मिला? ये तो ज्योतिष में है। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, पृथ्वी का तत्व क्या है, सूर्य का तत्व आग है, चंद्रमा का तत्व जल है। जब चंद्रमा को ढूंढ रहे तो नॉर्थ पोल में देखा हो तो बर्फ से ढका हुआ है, चंद्रमा का तत्व जल है, समझे? और जल है, जब चंद्रमा फुल मून पूर्णिमा में आता है, अमावस्या में आता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मून, दैट इज नॉट पावर ऑफ वाटर। मतलब समुद्र भी जो है तो उफ जाता है। यार चंद्रमा, चंद्र का बहुत बड़ा रोल है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 75% पानी भरा हुआ है। जिसका चंद्रमा ठीक नहीं होगा, जिस लेडी का चंद्रमा का तत्व जल है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है,
तो उसको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, न्यूरो का प्रॉब्लम आ सकता है, उसका मानसिक जो है वो बिगड़ सकता है, हैं? तो ये सब ग्रह बताते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से हम हाथ की रेखाओं से अब जब आप कुंडली बनाते हैं उससे फिजिकली जैसे हेल्थ के बारे में भी पता चल सकता है? क्यों नहीं? लग्ने न्यूम देहाचारो, हाँ। लगन से आपका देह, हाँ। आचार, हाँ। विचार सब कुछ है। पाम विल शो द नेचर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन। ये कलाकार का हाथ है, ये डॉक्टर का है, ये फौजी का है, ये मिस्त्री का है, ये इंजीनियर का है, ये संगीत वालों का है, ये चोर का है, ये डाकू का है। आपका हाथ मेरे पास लाओ, मैं तो बोलूंगा इसने इतने मर्डर किया है, मर्डर करेगा। हाथ बता देता है। क्या बात है। अच्छा, मैं ना आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो जब उसका जन्म होता है तो हम कब तक उसकी हस्तरेखाएं पे काम कर सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं? कुंडली तो आप 1 वर्ष के बाद बनाओ। जब बच्चा पैदा हो तभी ग्रहों की पोजीशन देख सकते हैं। हस्तरेखाएं? हाँ, हस्तरेखा तो 14 साल के बाद ही डेवलप होगी। अच्छा। 12 वर्ष तक बच्चा माता पिता के संस्कारों पर, माता पिता के भाग्य के ऊपर ही जीता है। लेकिन पामिस्ट्री कहती है, ज्योतिष भी कहता है, ललाट पटे लिख त्वा भाग्य षष्ठी दिवस। जब ब्रह्मा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ललाट में, मस्तिष्क में और हाथ में जन्म के 6ठे दिन के बाद ही सब कुछ लिख देता है। पर पढ़ना जो आएगा जब बच्चा 14 साल का होगा तभी लाइनें डेवलप होंगी। अब मेरे पास आप 80 वर्ष की कोई स्त्री या पुरुष ले आते हैं कि जिसका डेट ऑफ बर्थ निकालो, नहीं निकलेगा। कारण आधी तो झुर्रियां पड़ी होंगी। अगर 3 लाइन है तो 4 लाइनें अपने आप पैदा हो जाएंगी। आज मेरा चेहरा ऐसा है, पहले कुछ और था, आज ऐसा है, कल को और कुछ हो जाएगा। आप आज ऐसे हैं, कल को बाल सफेद होंगे, आंखें ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, चेहरा विकृत भी हो सकता है। उसी हिसाब से तो उसी हिसाब से कुंडली तो बन जाती है ना। पर कुंडली में भी ऐसा है कि आपको जो अच्छा भला बुरा है, जो विद्वान लोग हैं वो सही आपको इलाज मार्गदर्शन देंगे। जो कंप्यूटराइज्ड ज्योतिषी होंगे वो नहीं दे पाएंगे, ये मैं आपको बोल दूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे हस्तरेखाएं हैं, हमारा 14 साल या हम 20 साल की उम्र के बाद हस्तरेखाएं देखते हैं। लोग कहते हैं जब हम कपड़े धोते हैं या लेबर करते हैं, कुछ काम काज करते हैं, हमारी हस्तरेखाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, दशा तो बदलती है ज्योतिष में भी। आज सूर्य की है, कल चंद्रमा को होगी या मंगल की होगी। और आपकी आयु के अनुसार कर्म में देखा जाए तो उसमें भी आपका वक्त बदलता भी है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ग्रह प्रछन्ति राज्य, ग्रह हरन्ति राज्य। ग्रह ही राजयोग देते हैं और ग्रह ही राजयोग का हरण कर जाते हैं। आपने देखा एक आदमी छोटे स्तर से मेहनत करता है, प्रधानमंत्री बन गया। कुंडली में देखो लाल बहादुर शास्त्री जी के, जब वो ओथ लेने लगे तो उनकी धोती फटी हुई थी। तो मैडम ललिता शास्त्री ने बोला कि भाई इस धोती को ना पहन करके दूसरी धोती को पहन लो, दूसरी थोड़ी ठीक है, 2 ही तो धोतियां थी। और आज जो है कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, उसके बाद पता नहीं कितने सूट होंगे। एक दिन में कई सूट बदल देते हैं, कई और दूसरा सूट को छोड़ो, कई तो गिफ्ट मिल जाएंगे, गाड़ी की गिफ्ट। सही है ना? सही। तो बोले नहीं, कई भारतवर्ष में कई लोग ऐसे जिनको ऐसी फटी हुई धोती नहीं मिलती, मैं इसी से ओथ लूंगा। लेकिन ये क्या लिखा कि एक बान की चारपाई में सोने वाला, धरती में सोने वाला, भारत की सोने की चिड़िया भारत जिसको कहा जाए, उसके प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ग्रहों की चाल, प्राण कहाँ छोड़ने पड़े। ग्रह प्रछन्ति राज्य, ग्रह हरन्ति राज्य। अगर ग्रह राजयोग नहीं देते, प्रधानमंत्री के नाते वो रसिया नहीं जाते और रसिया में जान भी खोना पड़ती। इंदिरा गांधी को ले लो, राजीव गांधी को ले लो, वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनको कोई गोली मारता। तो ग्रह ने राजयोग दिया, ग्रही राजयोग का हरण भी कर जाते हैं। आपको एक मंत्री बना देंगे, ग्रह का जब फेर आएगा ऐसा लांछन लगेगा है
तो पलट देंगे सब कुछ। गृह मंत्री रहे रेड्डी जी कांग्रेस में, है ना, और जेल में जाना पड़ा। जेल में जाना। लालू जी की चलती थी, बोलती थी। हमारे केजरीवाल जी भी तो गए, और उनको जाना पड़ता है, जाना पड़ा। तो लालू से मिले हम, सब कुछ देखे हैं। तो एक चलता फिरता है, सुख और दुख जो है ना, ये तो पहिए की तरह चलते रहते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पद्म श्री दिया गया, हमारे कई सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, कई फिल्म अदाकार हैं, या कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो पद्म श्री दिया जा रहा है। तो आप जैसे जैसे विद्वान हैं, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, यानी एक ही सूर्य नारायण जी को दिया गया। तो ऐसा क्यों है देश में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आपकी विद्या को बढ़ाया जाए? क्योंकि हिंदुइज्म आपकी विद्या का बहुत बड़ा पार्ट है, देश बनाने में आपका योग है। देखिए, आज वाजपेयी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, सत्ता में नहीं है। जब वो मंत्री थे सेंटर में, उन्होंने भारत की 22 यूनिवर्सिटियों में ज्योतिष चला दिया था कि ज्योतिष खत्म नहीं होना चाहिए। आज वो कुछ ही रह गया, खत्म हो गया एक किस्म का। अरे मेरे देश के नेताओं, भारत की संस्कृति के रखवालों, थोड़ा गौर दीजिए उन पूर्वजों को जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, अरुण संहिता लिखी, हनुमान ज्योतिष लिखा। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं लाइब्रेरियों के, और उनको जो संभालने वाले हैं, आज आप उनकी कदर नहीं पा रहे हैं। आप एक तबला वादन वालों को दे देंगे, लेकिन जिसने कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया, हमारी संस्कृति को संजोया है, उनके लिए उसको कुछ नहीं मिला है। ये मुझे पता नहीं, मैं सोचता हूं यार, इतना बड़ा देश और आप अकेले हैं देश में, और सुनो, और सरकार का ध्यान यहाँ तक क्यों नहीं गया? शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं गया? रक्षा मंत्री का क्यों नहीं गया? हमारे गृह मंत्री का क्यों नहीं गया? और प्रधान जी को, जो प्रधान हैं, उनका कि ये वाली संस्कृति है। बड़े बड़े योगाचार्य, हाँ, इन्होंने दिया, मान लो राम भद्राचार्य को देता, कुछ साधु सन्यासियों को दे दिया, किसानों को दे दिया, वो मैं मानता हूँ। नहीं, आपकी संस्कृति का बहुत बड़ा योग है देश को बनाने के लिए, मैं इसलिए आपको चाह रहा हूँ। देखो, संस्कृत और संस्कृति ये हमारी अमूल्य निधि है, और ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ये बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है भारतवर्ष की। आज अगर हम सच्चे सेवक हैं देश के, हम देश के सच्चे नेता हैं, हम देश के सच्चे नागरिक हैं, तो अपनी सभ्यता को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें, और प्रोत्साहन के रूप में इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ध्यान देना चाहिए कि इस तरफ देना चाहिए कि हिंदी संस्कृत के साथ जुड़े हुए जो भी विद्वान हैं, उन लोगों को ये जो विद्या है, इनको बारे में जरूर हमारा पुरस्कार बनता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मेरे पास ना एक तस्वीर है जो हस्तरेखा की, तो मेरे बार बार मेरे जहन में ना एक चीज आ रही है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तस्वीर है, मैं कुछ ये हस्तरेखाएं हैं, कुछ आप थोड़ा सा बता सकते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है? नहीं, आज से नहीं, अभी तो बात हो रही थी आपसे। नहीं, ये तो आदमी आमने सामने, जैसे आप है, ये सामने होगा, नाप करके या प्रश्न लगन से लगेगा, आप बता देंगे। हाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हस्तरेखा से नहीं। आप कई लोग होते हैं ना कि जैसे मेरा जवाब इसलिए है, कई लोग होते हैं कि हम आपके पास भी आते होंगे, बोलते होंगे हम आपको फोटोग्राफ्स भेज देते हैं अपने हाथ की, आप हमारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकाल दो। बहुत आते हैं। तो तभी मैंने ये सवाल किया आपसे। 40-50 आते हैं। हाँ। अभी तो एक बोलते थे हम, जो पढ़ा लिखा उसको बोलते हैं अंगूठा टेक। अच्छा, ठीक है, अंगूठा छाप। हाँ। आजकल तो ऐसे पाखंडी ज्योतिष है जो अंगूठे से सब कुछ बता रहे हैं। हाँ। यार, अब अंगूठा जो है, थंब जो है, दैट विल एक्सप्रेस आवर विल पावर। अंगूठा कैसा है, लचीला है, चुरुस है, वो भी बताएं। तो इसी अंगूठे से वो सब कुछ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो भी ठग विद्या। वो भी ठग विद्या। अंगूठा मनोबल को बताएगा, इच्छा शक्ति को बताएगा, विल पावर को बताएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बताएगा,
लेकिन आपकी धर्मपत्नी के बारे में नहीं बताएगा, वो सट्टा ज्योतिष है। अच्छा। और एक हमारे हिमाचल में एक बात होती है कि अभी तक तो कुंडली आपकी सामने ज्योतिषी देखता नहीं है, कंप्यूटर में दे दिया, कंप्यूटर हटा दो, जनपत्री रख दो पुरानी जिसमें 10 शनि हो, हैं वो सट्टा। और ऐसा भी है, औरतें जब जाल में फंसती है तो राहु केतु और शनि लगा देते हैं पीछे से, ये लगा दो। अच्छा, मेरे को बताइए पंडित जी, कौन सा ऐसा ग्रह है, जैसे आपका एक शॉर्टकट में, जैसे गरीब हैं लोग जो अपनी हस्तरेखाएं नहीं दिखा सकते या अपना कुंडली नहीं दिखा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को उपाय कर पाए, कैसे अपने आप को, वो भी चाहते हैं दुनिया में कुछ अपने बारे में जानना। सुनो, ये मेरा ऑफिस है, आपको पता कितनी मुश्किल से यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलती है। बिल्कुल। फिर बोलते हैं पढ़ने लिख रहा था, 15,000 फीस, 11,000 फीस, 5100 रुपये फीस, 2100 रुपये फीस, 1100 रुपये फीस। अरे तुम एक प्रश्न पूछो, उसका उपाय लो 500 रुपये में, आपको क्या प्रॉब्लम है? जितना बड़ा डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, उसकी उतनी बड़ी फीस होगी, जितना बड़ा वकील होगा उसकी उतनी बड़ी फीस होगी। राम जेठमलानी की एक केस की फीस कितनी थी? अरुण जेटली की कितनी थी? बिल्कुल। एक बड़े डॉक्टर की कितनी होगी? हाँ। तो ज्योतिषी कमाएगा भी भाई। हाँ। ये ऑफिस है, ये सब कुछ है, कैसे संभालना है? तो मेरा कहने में ना, जब आदमी आता है हाथ दिखाता है तो मैं तो बोलता हूँ यार तुमने 5,000 रुपये फीस दी है, तुम्हारी ना जन्मपत्री सब कुछ मैंने बनाना है, हाथ से लिख करके देना है, पर 5,000 नहीं लूंगा तेरे से, 1,100 रुपये लूंगा। वो बोले बड़ी कृपा कैसे? मैंने आपका हाथ तो बता रहा है कि आपने कर्ज लेकर के जो मुझे किसी से पैसा मांग के मुझे दिखाने आए, तो मुझे पता लग जाता है। क्या बात है। और एक आदमी पता 5,000 नहीं दूंगा, थोड़ा कम कर लो, वो करोड़पति है, हाथ नहीं बता देता। और कई बार सुमित जी वो लोग नाराज होते हैं जब मेरे पास आते हैं देखने के लिए, डेट ऑफ बर्थ का ही पता है, जन्मपत्री भी बनी हुई है, चलो यार उसको आजमा के जाए। तो मैं जब देखता हूँ मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ, समझ लेते हैं। मैं प्रश्न लग रहा था चंद्रमा नीच होगा, फलाने ग्रह पर नीच हो, मेरा भाई साहब तू चला जा। तो अगले ने क्या बोला, मैं पानीपत से आया हूँ, जाट हूँ। अच्छा, करता है। दूर मेरा आने जाने का किराया दे दो, क्यों नहीं निकालना? मेरा जाट है, बिल्कुल साफ है, पर मन तेरा साफ नहीं है। तेरे पास तो कुंडली पड़ी हुई है गाड़ी में, तू क्यों बना रहा है मुझसे? बोलो जांचनी है, ठीक है, नहीं है, मैं तो उसको साथ ले आता। तो मुझे जांचना है, तू चला जा। अच्छा, मैं आपसे 2 सवाल और आखिर में पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला एक सवाल आपसे, ये जिसकी हाथ नहीं है, हाथ कट चुके हैं, हाथ वो कैसे? सामुद्रिक शास्त्र में अंग विज्ञान उसकी एक शाखा है। मेडिकल में कितना, कोई गायनोलॉजिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का है डॉक्टर, कोई किसका है, कोई दिमाग का है। तो मस्तिष्क रेखा तो है, हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा और पद्म रेखा, पैरों की रेखा, उसे भी पता लग जाएगा। अच्छा, आपकी भवें, आपका नाक, आपके होंठ, आपके तिल, ये सब शक्ल बता देती है, सामुद्रिक शास्त्र है। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे कि कई ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत बहुत महंगी हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, तो जैसे स्टोन्स बंदा ले नहीं सकता, लाखों रुपए के हैं, हजारों रुपए के हैं, जैसे आप पुखराज की बात करी जाए, नीलम की बात करी जाए, बड़े बड़े महंगे महंगे। आपका प्रश्न बिल्कुल है, कोई पुखराज नहीं पहन सकता। बृहस्पतिवार के दिन वो ये जो हल्दी की गुठली है, इसको लेके पीले कपड़े में बांध करके बृहस्पति के मंत्र से शुद्ध करके वैद्य के मंत्रों से गले में बांध लो। क्या जरूरत है पुखराज की? शनि के लिए क्या कर सकते हैं? शनि अच्छा करना हो? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सब ग्रह। शनि के लिए आपने नीलम क्यों पहनना है? आप काले घोड़े के नाल की अंगूठी जो है शनिवार को अभिमंत्रित ओम सन्नोर विष्टे आपको भवंतु पिते शोरम विश्रवंतु ना, इस मंत्र से सिद्ध करके जो उसको बना दो, उपाय हो जाएगा। उपाय हो जाएगा। कई उपाय है, कई उपाय हो जाए, कई उपाय है। कुत्तों से लेके, बिल्लियों से लेके, गाय से लेकर के, पशुओं से लेके, पक्षियों को लेके, छायादार पेड़ लगाने से लेकर के, कुदरत को बचाने के लिए पानी का प्याऊ लगा करके, ये तो वैदिक उपाय है। अब निर्जला एकादशी आ रही है 6 जून को, कितने को है? तो लोग
छबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो सब उपाय है। है ना। श्रावण महीने में सोमवार को खीर का दान करो, वो खीर खिलाओ, सब है। पर करने वाले हो और मन शुद्ध होना चाहिए। पंडित जी, जैसे कि कोई इंसान की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे उपाय की बात कर रहा हूँ कि गरीब लोग जो हैं, जो अपने महंगी चीजें नहीं ले सकते, उनके लिए आप उपाय बता रहे हैं। और क्या क्या ऐसे उपाय हैं? मैंने आपको बोला कि भाई गरीबों को खाना खिलाना बहुत बड़ा उपाय है। लंगर लोग लगाते हैं। आप अमरनाथ यात्रा में कितने लंगर लगे हुए हैं, गुरुद्वारा साहबों में देखो, अपने चिंतपूर्णी मंदिर में देखो कितने लंगर लगे होते हैं, है ना। तो अगर बड़े गरीब हैं भाई, तुम 10 किलो आटा नहीं खिला सकते, तो मैंने अभी बोला तुम्हें 1 किलो आटा लेकर के चिंटियों को डाल दो, कितने प्राणी खाएंगे? अभी तो बोला मैंने आपको, वो भी उपाय है। वो भी उपाय है। अच्छा, जैसे हाथ की रेखाएं देख लेते हैं, आपकी हाथाएं देख लेते, वो कुछ नहीं है, भगवान की, आदमी स्पष्ट मन का होना चाहिए। नहीं, आपकी हाथ की रेखाएं सुनिए, ना इश्क बुरा है, ना मोहब्बत बुरी है, बुरा वो है जिसकी नियत बुरी है। जिस ज्योतिषी की नियत खराब है ना, लोगों को सट लेगा, पैसा कमा लेगा, उसको साधन और सिद्धि नहीं आएगी। नहीं, आपके पास जो सिद्धि है, आप हाथ की रेखाएं देख करके उसका जन्म, डेट, बर्थ, मैंने पहले तो सबका थोड़ी बनेगा, दिन में 1-2 आदमियों का ही बनेगा ना। जी 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 जी। आपकी किराने की दुकान है, हाँ। सुबह से रात तक का लोग आते रहेंगे, आटा दाल साबुन मांगते आप देते रहेंगे। लेकिन अच्छे पामिस्टर के पास जाएंगे, एक अन्य तो दिन के 2-3 आदमी तो आप देख पाएंगे। नहीं, पामिस्ट तो हाथ की रेखाएं तो देख लेते हैं। हाँ। ऐसे तो कई ज्योतिष हैं जो आपके पास विद्या है वो किसी के पास नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और नाम, सब कुछ नहीं है, ये सब भगवती की कृपा है। सब भगवती की कृपा है, कैसे हुई है मैं नहीं जानता। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक और सवाल, पद्म श्री आप चाहते हैं कि आपका बनता है? मेरी एक आदत है, मेरी एक आदत है, मांग के कभी ना खाऊं। कि सरकारों को गौर कैसे करें, गौर आपकी तरफ, इस विद्या को उन तक कैसे पहुंचाया जाए? पहुंच जाएगी, कभी कभी नहीं पहुंचेगी, तभी क्या, हमने तो अपना कर्म करना है। पद्मश्री से राष्ट्रपति अवार्ड मिले हुए हैं, सेना की तरफ से मिले हुए हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने किया है। गवर्नर, कई पुरस्कार हैं आपके पास। गवर्नर के तो आप मेरे ऑफिस में देखो, कई पुरस्कार हैं। कई आपके पास ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई पॉलिटिशियन हैं। अभी गवर्नर की तो बात कर रहे थे। हाँ। उत्तराखंड के थे। हाँ। बेबी रानी मौर्य अभी मंत्री है। हाँ। इसके बारे में मैंने बोला आपको, टोका। हाँ। सबका है। अच्छा, आपके पास कितने कितने मंत्री, कितने पॉलिटिशियन सब आकर के बैठे रहते हैं आपके पास अपॉइंटमेंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते, एक दिन में उनको कई दिन लग जाते हैं आपके पास पहुंचने पे। उनको ये चीज नहीं समझ आ रही कि अपनी सरकारों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आपका पद्मश्री बनता है। चलिए, मैं अपने संदेश के जरिए उन तक अपना मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, देश की भी कई सेवा करी है, उनका पद्मश्री बनता है। लेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।